कि 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। अब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अब हमारा भी नाम आ रहा है, तो बहुत लोग भी जानेंगे कि हाँ, आजमगढ़ के लोगों ने इतना बड़ा इतिहास रचा है। तो लोग भी अब जागरूक भी होंगे और साथ में हमारे रिकॉर्ड को सेट किया हमने, ब्रेक करने के लिए कोशिश भी करेंगे। कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, हौसला हो, काबिलियत हो, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के फाइन आर्ट सेंटर में। यह सेंटर किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक से बढ़कर एक काबिलियत या कला इस सेंटर की देन है, जो हम कैनवास पे देखते हैं, पेंटिंग्स में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों से सजी हुई रंगोलियों में देखते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए फाइन आर्ट सेंटर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, और साथ ही फाइन आर्ट सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर लीना मिश्रा जी हैं। बात करने की अपनी एक वजह है, मौका है, दस्तूर है। आजमगढ़ ने फिर एक बार डॉक्टर लीना मिश्रा के नेतृत्व में उनकी जो छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, जो सीखती हैं उनकी कला को, पेंटिंग्स को, रंगोली को, उनको साथ लेकर डॉक्टर लीना मिश्रा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो हम सभी आजमगढ़ के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है। तो देर ना करते हुए आइए इस अवसर पे हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर लीना मिश्रा जी से और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये फाइट किया, किस तरह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और आजमगढ़ को फिर से गौरवान्वित किया है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, डॉक्टर लीना मिश्रा। पहले तो हमारी टीम की तरफ से और तमाम आजमगढ़ वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने गौरव का क्षण हमें प्रदान किया। धन्यवाद। क्या था वो कंपटीशन, किस तरह का कंपटीशन था जिसमें आजमगढ़ को आपने गौरवान्वित किया है? देखिए, इसे एक कंपटीशन कहने की बजाय एक इवेंट कहना चाहिए, जिसे हमने एक अटेम्प्ट किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज था, उनके देखरेख में हुआ। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया क्या कोई संस्था है? जी, अहमदाबाद में इनका मेन ब्रांच है, उनकी संस्था है जो कला के क्षेत्र में या और जीवन में और विविध क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ भी अनोखा, नया और अनूठा करने वाले संस्थाओं को वो एक इवेंट प्रोवाइड करते हैं और टाइम ड्यूरेशन या जो भी उस प्रोग्राम का प्रोफॉर्मा सेट होता है उसे फुलफिल करने वाले को वो संस्था ऑनर करती है। कुछ इस तरह की जानकारी जब मुझे गूगल से हुई तो मैंने भी ये कोशिश की और पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रही थी। कुछ कलात्मक गतिविधि के माध्यम से मैं कुछ आजमगढ़ फाइन आर्ट सेंटर के द्वारा इस शहर का नाम गूगल में देखना चाहती थी। अच्छा लगता कि इस शहर का भी नाम वहाँ आए और वो भी किसी अच्छे काम की वजह से। और पिछले कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है शायद 1 महीने पहले से एक प्रपोज़ल मेरा फाइनल हुआ, लेकिन उन्होंने थीम कहा कोविड पे काम करने के लिए कि प्रेजेंट जो कंडीशन है उस पे आप काम करें। फिर मैंने उनको वो अपना पेंटिंग बना के भेजा, वो डिज़ाइन मेरा सिलेक्ट हुआ, तो फिर हमें ड्यूरेशन दिया गया, इतना एरिया दिया गया और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बताई गई कि ये मेज़रमेंट के हिसाब से आप इतने लोग इतने घंटे के अंदर अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपको ये अवार्ड मिलेगा या ऑनर किया जाएगा। और अच्छी बात ये है कि इस फील्ड में मीन्स कोविड पीरियड के ड्यूरेशन में इस तरह का कोई भी कलात्मक गतिविधि इतने लंबे एरिया में कोई लार्जेस्ट रंगोली नहीं बनी थी। तो हमारे हिस्से केवल बनाना नहीं आया बल्कि रिकॉर्ड सेट करना भी आया। अच्छा, हमें एक बात ये बताएं आप कि जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, ऐसे ही सारी गतिविधियां देश में रुकी थी। आप कह रहे थे मैं गूगल पे सर्च कर रही थी, तो अचानक से एक मौका मिलना, एक कलाकार जो पिछले कई महीनों से शांत पड़ा हुआ था, अंदर का कलाकार, बाहर का कलाकार, उंगलियां रुक सी गई थी, फिर अचानक से मौका मिला, तो उसको आपको उस वक्त कैसा लगा? देखिए, ये कोशिश तो मैं पिछले 2 वर्षों से कर रही हूँ। मैं लिम्का, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया, जो भी इस तरह की संस्थाएं, मैंने सब जगह अप्लाई कर रखा। और मैं चाहती थी कि मेरी एक कलात्मक गतिविधि मुझे ये काम करने का मौका मिल जाता हमें। और जब ये प्रपोज़ल ओके हुआ और इतनी विकट परिस्थिति में ये काम करना, पहले तो समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव होगा।
जब परमिशन नहीं है, ये परेशानी है, आप बाहर नहीं जा सकते, उसको ग्रुप में करना है, इतना बड़ा हॉल कहाँ मिले, तो सारी परेशानियों के बीच लेकिन इतना बड़ा मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे लगा इतने दिनों का एक ख्वाब था वो पूरा होने को है, तो एक कोशिश करते हैं, मौका चूकना नहीं। बिल्कुल मैं मौका नहीं चूकना चाहती थी। और आपको एक बात बताती हूँ कि अभी तो हमने सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट का बनाया, हमारा प्रपोजल होके हुआ था 2100 स्क्वायर फीट का, पर जी पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कोविड की वजह से, स्ट्रेंथ कम हो गई। अदरवाइज ये आजमगढ़ को हम 2100 वर्ग फुट की रंगोली देते। यानी कोविड की वजह से गड़बड़ हो गई, नहीं तो दो जो पीछे लगा वो आगे नजर आ। बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 और 1 और 1 और 2 हो गया। जी, अब थोड़ा आपकी छात्राओं से, जो आपके स्टूडेंट, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम स्वाति बरनवाल है। स्वाति, आप ये बताएं कि आपकी भूमिका क्या रही। जैसे 10 का आपका ग्रुप था, आपके जो कोलीग्स हैं उनका 10 का पूरा ग्रुप था, मैम आपको बता रहे थे कि कैसे कैसे करना है, तो आपको क्या जिम्मेदारी मिली थी? जी, हमें कोरोना बनाने का मिला था, हम 10 लड़कियां थी। सबको अलग अलग मिला होगा? जी, सबका पार्ट डिवाइड था, इससे सिस्टमैटिक काम होता है, तो सबने अपना अपना काफ़ी अच्छा भूमिका निभाया। अच्छा, तो आपको क्या कोरोना बनाने के लिए मिला था? जी, कोरोना सबसे और डेंजर कह सकते हैं। पूरी दुनिया परेशान है, उसको आपने बनाया। हाँ, परेशान तो है, पर इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है क्या ना। कहना चाहेंगे आजमगढ़ के लोगों से? कोरोना जो इस तरह से फैल रहा है, आपने कोरोना बनाया है जी इस रंगोली प्रतियोगिता में, जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग बच के रहें, संभल कर रहें? हमने कोरोना 2 वजह से बनाया। एक तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते थे, हमारा स्लोगन ही यही था कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो अगर हम कोरोना से बचना चाहते हैं तो हमें उससे बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नियम के साथ आप लोग अपने ग्रुप के साथ गए। किस तरह से, आपको कौन सी जिम्मेदारी मिली थी? सबसे पहले अपना नाम बताएं, फिर अपनी जिम्मेदारी बताएं। नमस्ते सर, मेरा नाम स्वाति राय है और मुझे भी ये कोरोना बनाने के लिए मिला था। अच्छा, कोरोना। हाँ, तो कितना समय में आपने उसको कंप्लीट किया था? अब समय तो बहुत लग गया क्योंकि हम लोग कोरोना से स्टार्टिंग की और लास्ट तक हम लोग करते ही रहे, मतलब लास्ट सिर्फ तक कोरोना था और इसके लास्ट में हम लोग को कलर्स वगैरह भी फिल करने थे। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है स्वाति, उसको बना के क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अब अच्छा तो बहुत लग रहा है, उतना तो हम लोग बता भी नहीं सकते हैं, पर घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बहुत खुश थे कि मतलब इतना अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, मतलब जागरूक करने के लिए सबको। बच्चों ने मास्क लगाया, मैंने भी लगाया है, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि खुश हैं कि क्या है, कैसे हंसी भी पता नहीं चल पा रही है। आपका नाम क्या है? सर नमस्ते सर, मेरा नाम दीपिका सिंह है। दीपिका, आप बताएं कि आपको कौन सी जिम्मेदारी मिली थी सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में? सर हमें भी कोरोना ही बनाने को मिला था। सारे लोग कोरोना? अच्छा, क्योंकि वो पोर्शन कितना ज्यादा एरिया था। था? 1200 में कितना पोर्शन था, कितना एरिया था कोरोना का? मतलब आधा कवर कोरोना से ही था। अच्छा, आधा कवर कोरोना से। हाँ। अच्छा, तो क्या कैसा लगा वो बनाते हुए? क्या मन में आ रहा था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर ले जाएंगे? यस सर, हम पूरा यकीन था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर ले जाएंगे। और ये सर, ये इवेंट बहुत बड़ी चीज़ थी, किसी भी आर्टिस्ट के लिए इवेंट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और मैं लीना मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को उन्होंने अपॉर्चुनिटी ये दी इतनी बड़ी। और सर, इस रंगोली के माध्यम से हम यही सबको बताना चाहते हैं कि उनकी 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। आप बात बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक सवाल और बनता है, क्योंकि सवाल का जब जवाब अच्छे से मिलता है तो सामने वाले की ललक और बढ़ जाती है। इस क्रूशियल टाइम में, कोरोना काल में, महामारी का दौर है, एक कलाकार को अगर कुछ करने का, कर गुजरने का मौका मिला तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। आजमगढ़ के लिए, आपके लिए, आपके संस्थान के लिए ये चीज़ें कितनी मायने रखती हैं? आजमगढ़ को कौन सी दिशा, यहाँ से नई दिशा मिलेगी? सर, ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अब हमारा भी नाम आ रहा है, तो बहुत लोग भी जानेंगे कि हाँ, आजमगढ़ के लोगों ने इतना बड़ा इतिहास रचा है। तो लोग भी अब जागरूक भी होंगे और साथ में हमारे रिकॉर्ड को सेट किया हमने, ब्रेक करने के लिए कोशिश भी करेंगे। लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कहते रहते हैं कि बच्चियां कुछ नहीं कर सकती? सर, वो लोग तो गलत सोचते हैं कि बच्चियां कुछ नहीं कर सकती। बच्चियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एरोप्लेन भी उड़ा सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। और मौका मिला तो रंगोली में पूरा जो महामारी वैश्विक चल रहा है उसको भी जाहिर करके बता सकती हैं कि क्या है, कैसे बचना है, किसको समर्पित है और किस तरह से किसी को हम समर्पित करते हैं अपने कला के माध्यम से, चीज़ों को बताते हैं। बहुत ही बहादुर बच्चियां हैं आजमगढ़ की,
और साथ में अगर ऐसा गुरु मिले तो फिर हर कोई निखर के आता है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है। अंकिता जी। अंकिता, आपको क्या मिला था बनाने के लिए? सर हमें भी कोरोना ही मिला था। अरे सारे लोग कोरोना ही बनाए हैं? जी सर। अच्छा, तो कैसा लगा जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ? सर तो बहुत कैसा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि शायद वर्ड्स ही नहीं थे कहने के लिए। लीना मैम को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उनकी वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली। शादी हो गई? उन्होंने विश्वास भी किया। आपकी शादी हाँ हो सर, गई? शादी हो गई, हम बनारस से आए सर। अच्छा, बनारस से? स्पेशली जी सर। अरे हाँ। तो ये खुशी है। तो आपने हस्बैंड को बताया किस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हस्बैंड को बताया, अपने इन लॉस को बताया, वो लोग बहुत खुश हो गए, कह रहे हैं सीना कि चौड़ा हो गया मोदी जी बहुत के ज़्यादा। 56 हाँ। इंच। सर बोल रहे थे तुमने तो पूरा नाम रोशन कर दिया हमारा। नाम रोशन कर दिया। जी। कितना मायने रखता है ये सुनना कि तुमने नाम रोशन कर दिया, जब किसी बच्ची या बेटी के माध्यम से ये शब्द उसके परिजन कहते हैं? सर बहुत ज़्यादा अच्छा, और जब इन लॉस कहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ससुराल अपने वालों- माँ बाप तो सर बोलते ही हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा होता है कि बहू तो बहू है। सही बात। जी सर। तो यानी सासू माँ को आपने गौरवान्वित कर दिया कि हमारी जो बहू है वो हमारे बेटे से कम नहीं है, आगे ही है जी सर। है ना? हाँ। पूरा परिवार जी सर। गौरवान्वित। जी सर। देखिए कितनी बहादुर लड़कियां आजमगढ़ की। और यहाँ पे मेरी फेवरेट हैं सहज प्रीत कौर। सहज को फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन बेहद उम्दा कलाकार। जब उंगलियां चलती हैं सहज की तो जानदार क्रिएशन होता है। सहज कैसी हो? ठीक है सर। ठीक है। सबसे परिचय पूछा लेकिन आपका बताया मैंने खुद ही, क्योंकि जानता हूँ। तो सहज मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद से भी अभी एक पेंटिंग ऑनलाइन हुआ था, उसमें भी आपको अवार्ड मिला था, और बहुत सारी चीज़ें आप कर रही हैं। तो समय तो आसानी से पास हो जाता होगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आजमगढ़ ने, उसमें भी आपकी भूमिका है। तो कैसा लगता है सहज? बहुत अच्छा लगा, मैम ने इतने बड़ा मौका दिया हम लोग को ये करने का। मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी ये काम करने की। लोग तो मैम को थैंक यू बोल रहे हैं कि सहज को थैंक यू कि मैम की टीम में सहज है। नहीं, तो मैम की, तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं मैम थोड़ा को। मास्क निकाल के थोड़ा हंस के अपना चेहरा तो दिखाओ। ये देखिए, ये सहज है। हाँ, अब बोलो जरा। तो मैं मैम की तो स्टूडेंट हूँ, तो मैम को ही थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि अच्छा, मुझे मैम के स्टूडेंट हो इसलिए मैम को थैंक यू बोलोगे। लेकिन जो लोग मैम को थैंक यू बोल रहे हैं कि सहज आपकी टीम में सबसे मजबूत खिलाड़ी, तो मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना उन्हें भी चाहूँगी। थैंक यू। अच्छा, क्या रहा रिएक्शन मम्मी पापा का? मम्मी पापा ने क्या कहा जब वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ, उनको पता चला कि हमारी बिटिया भी टीम में थी? वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि तो बहुत बड़ा मौका मिला है, तुमको ये कर लो, बहुत अच्छा है। बहुत वो लोग खुश हुए। तुम्हारे जो साथ के लड़के हैं, बच्चे जो साथ में पढ़ते हैं, वो जलते हैं नहीं तुम्हारी प्रतिभा से कि इतनी कम उम्र में इतने सारे अवार्ड रिवार्ड? हाँ, नहीं, वो लोग तो खुश होते हैं और खुश कहते होते हैं। हैं, हाँ अप्रिशिएट करते हैं और आगे बढ़ो, हाँ कहते हैं। कहते हैं ना। ठीक और है। मैं आजमगढ़ को ये संदेश देना चाहती हूँ कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस स्लोगन का पालन करें, तो उससे कोरोना महामारी से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सहज ने। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। डॉक्टर लीना मिश्रा जी हैं, फाइन आर्ट सेंटर की निदेशिका हैं, डायरेक्टर हैं। उनको लेकिन मास्क लगाने से ना, कंटिन्यू लगाने से ऑक्सीजन की थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है, तो आगे जैसा कि हमने सभी से बात किया, सबने अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया, आपके दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ के लिए कितना ज़रूरी और मायने रखता है ये जो इवेंट हुआ है जिसे आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेट कर दिया? देखिए, आजमगढ़ की जो भूमि है अपने आप में इतनी सृजनशील है कि मुझे नहीं लगता मैंने कोई एक ऐसा अनोखा काम कर दिया। यहाँ सदियों से बहुत अच्छे काम होते आए हैं, लेकिन हाँ, अगर हम कला की दृष्टि से कुछ कर पाए तो ये हमें अच्छा लग रहा है और प्रेरणा मिलती है कि हम और इससे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत से मुकाम बाकी हैं, और अच्छा लगेगा अगर हमारी इस गतिविधि से और लोग प्रेरित हों। अभी तो ये शुरुआत हुई है, हम भी और इससे बड़ा करना चाहेंगे। लोगों को क्या मैसेज होगा जो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन कोई काम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, ये अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो कलाकारों ने अपनी जितनी भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। हम लगातार, मुझे 18 मार्च से हमारी क्लासेस बंद हैं, लेकिन लगातार हमने ऑनलाइन 3-4 वर्कशॉप की हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन, इतनी सारी कंपटीशन में बच्चों ने कोविड पे पार्टिसिपेट किया है, जीता है। तो कोई भी विपत्ति आती है उसे अवसर के रूप में लेना चाहिए। आप लगातार उसको नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ निराशा ही मिलेगी। और कलाकार को सकारात्मक वे में भी लेके जाने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर। बिल्कुल, और कलाकार का तो धर्म ही है समाज में
अपनी कृतियों के माध्यम से एक ऐसा संदेश, सकारात्मक संदेश पहुंचाए ताकि लोग जागरूक हों, उसको सिर्फ सराहना से काम ना चले बल्कि उससे संदेश को एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से अपना जीवन यापन करें। मेरी एक जिज्ञासा है, 5 आपके स्टूडेंट यहाँ पे हैं, 5 नहीं आ पाए कोविड की वजह से। इन 5 ने कोरोना को बताया कि हमने उस रंगोली में कोरोना बनाया, तो बाकी का वो जो दिख रहा था उसमें एक पुलिसकर्मी की और डॉक्टर की आकृतियां जैसा कुछ दिख रहा था, वो किसने बनाया? देखिए, हमारा वो थीम ही था लार्जेस्ट रंगोली टू सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स, जिसमें हमने प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पत्रकार सभी की जी बिल्कुल हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी ने निभाई है उन सबके सम्मान में यह कार्यक्रम था और साथ ही ये संदेश था कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ भी रहा है तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। तो ये जो बाकी 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं, उसमें से किसी ने पुलिस प्रशासन वाला डिपार्टमेंट बनाया था, तो किसी ने डॉक्टर नर्स वाला, तो किसी ने सफाई कर्मचारी, और सेंटर का पोर्शन मेरी जिम्मेदारी थी, जिसमें मैंने बताया था, हाथ जोड़ के अपील की जा रही है पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए। ये अपील थी कि हमारे जीवन रेखा को बचाने के लिए ये सारे कोरोना योद्धा लगे हुए हैं, क्योंकि बाहर चारों तरफ हमने लाल रंग से खतरा दिखाया था कोरोना का। तो आप घर पे ही रहें, तभी आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन साधारण जीवन में बिना बाहर निकले काम ही नहीं चल रहा, आप कितने दिन घर पे रहेंगे? तो ज़रूरी काम से अगर आप बाहर जाते हैं तो जो ज़रूरी नियम कानून हैं, जो जागरूकता के तहत आ रहा है और बताया जा रहा है कि आप ऐसा करिए, तो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस स्लोगन को लेकर हमने 30 बाई 40 यानी 1200 वर्ग फीट की रंगोली बनाई थी। यह सम्मान के में थी उन योद्धाओं के और एक संदेश थी समाज के कि ये इतनी बड़ी रंगोली सिर्फ देख के सुंदर लगने के लिए नहीं है, इससे आप कुछ सीख भी लीजिए और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखिए। बिल्कुल सही आपने कहा। एक चीज़ बच्चों ने जो स्लोगन बोला, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसका आप लोग पालन करिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि आजमगढ़ की धरती ऋषियों, मनीषियों, तपस्वियों और ज्ञानियों की धरती रही है और अब इतने शानदार कलाकारों की धरती बन रही है आजमगढ़ की धरती। इनकी वजह से आज आजमगढ़ ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे भी डॉक्टर लीना मिश्रा जी के नेतृत्व में, फाइन आर्ट सेंटर के नेतृत्व में ये कारवां, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आजमगढ़ को ये लोग मिल करके हमेशा यूं ही गौरव प्रदान करते रहेंगे। ये वीडियो, ये खबर आपको अच्छी लगी है तो इन कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।